आपका जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम हर हर महादेव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं आचार्य पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, सावन का है चौथा सोमवार और हर सोमवार को हम हाजिर हो जाते हैं पंडित जी के साथ में और लाभ पहुंचाने के लिए एक मौका प्रदान करते हैं आपको कि आपके जो सवाल हैं, जो शंकाएं हैं इस सावन के महीने को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, भोलेनाथ को प्रसन्न करने को लेकर के आप हमसे साझा करें। पंडित जी उसका सीधा जवाब देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करें, सवाल करें। पंडित जी आपको आपकी शंका का समाधान देंगे। पंडित जी, हर सोमवार को आप हमारे दर्शकों को लाभान्वित करते हैं। इस सोमवार को क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों के लिए? नंदिनी जी, सबसे पहले तो श्रावण का ये चतुर्थ सोमवार है जी। तो सबसे पहले तो श्रावण के महीने की अपने दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और भगवान शिव आप सभी के सभी मनोरथों की पूर्ति करें, सभी कष्टों का निवारण करें, आरोग्यता प्रदान करें और जी। जो इस समय हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में जो एक विकराल रूप लेकर के महामारी फैली हुई है, भगवान शिव उस महामारी को अपने में आहूत कर लें, अपने में समेट लें, जी। ताकि ये जनजीवन उस महामारी के भय से मुक्त हो सके। ऐसी भी हम मंगल कामना करते हैं और आप सभी दर्शक भी भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करें कि ये जो आपातकाल का समय है, ये जो महामारी का समय है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है इस महामारी को लेकर, इससे मुक्ति की प्रार्थना जरूर करें। जैसे कि नंदिनी जी, हम प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार चर्चा करते आ रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, क्योंकि आज उनका पारायण दिवस है जी। क्योंकि एक दोहे में कहा गया है, संवत 1680 अशी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। जी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष यानी सप्तमी, जो कि आज है, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संवत 1680 में भगवान के परम भक्त भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान प्रभु श्री राम का साक्षात्कार सानिध्य प्राप्त करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अपने शब्दों में, अपने हृदय के उद्गारों से श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य किया, ऐसे तपस्वी गृहस्थ संत गोस्वामी तुलसीदास जी का आज निर्माण दिवस है। आज के दिन 1680 में उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, वो भी वाराणसी के अस्सी घाट पर। तो ये आज गोस्वामी तुलसीदास जी पर चर्चा करेंगे नंदिनी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत गृहस्थ संत थे जी, जिनके द्वारा निर्मित श्री रामचरितमानस हम जानते हैं कि प्रत्येक घर पर, जो हमारे दर्शक हैं, प्रत्येक घर पर वो रामचरितमानस भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के रूप में आज पूजी जाती है। जी पंडित जी, आपको रोकना चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन एक कॉलर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। तो हर हर महादेव, सवाल करें आपका। जी जी, हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हमें अपने भाई की शादी के बारे में पूछना है। जी, उनका नाम बताएं, जानकारी दें उनके बारे में, डेट ऑफ बर्थ। जी, हमारा नाम मुद्रिका राठौर और भाई का नाम शिवराज राठौर। जी, कहाँ से बोल रही हैं मुद्रिका आप? फरखाबाद। फरखाबाद से। जी जी, सवाल करें। क्या हेलो? जानना चाहती हैं आप अपने भाई के बारे में, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपने भाई की शादी के बारे में, मतलब शादी नहीं हो रही जी, दोनों की। देखिए, आपकी शादी और भाई की शादी में अगर विलंब हो रहा है तो कल मंगलवार है, तो मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत का प्रारंभ कर दें। आप तो स्वयं कर सकती हैं और आपकी माता भी साथ में अपने पुत्र के विवाह के लिए मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर दें और 16 मंगल तक मंगला गौरी की पूजा करें, 16 सामग्रियां अर्पित करें और माँ पार्वती, माँ दुर्गा से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा उपाय है कि स्नान के जल में आप एक चुटकी हल्दी डाल करके प्रतिदिन दोनों भाई बहन स्नान करें। 1 वर्ष के अंतराल में एक विवाह तो हो ही जाएगा, दोनों विवाह भी हो सकते हैं, लेकिन एक विवाह 1 वर्ष के अंतराल में हो जाएगा। केवल ये 2 उपाय आप कर लीजिए, मंगला गौरी का व्रत और स्नान के जल पर एक चुटकी कच्ची हल्दी या पीली हल्दी जो भोजन में पकाई जाती है उसको डाल करके स्नान करेंगे तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका विवाह शीघ्र होगा और भगवान शिव आपकी इस मनोकामना की पूर्ति करेंगे और आपके माता पिता के दायित्वों का भी निर्वाह होगा।
तो भोलेनाथ आपके इस मनोकामना की पूर्ति करेंगे अगर बताए गए उपाय को आप अपनाते हैं। जल्दी ही आपको खुशखबर मिलेगी। पंडित जी, इनके सवाल से पहले जैसा कि आप बता रहे थे तुलसीदास जी के महत्व के बारे में, गृहस्थ संत कहा आपने उन्हें, किस तरीके से हम उन्हें ले सकते हैं? एक आम जनता जो कि गृहस्थ में रहती है तो वो सोचती है कि हम कहाँ भगवान की उस तरीके से भक्ति कर सकते हैं जैसे संत महात्मा करते हैं, लेकिन ये गृहस्थ संत की बात आपने कही, क्या आप बताएंगे कैसे लाभ उठा सकते हैं? गृहस्थ संत इसलिए कहेंगे नंदिनी जी क्योंकि वो एक गृहस्थ में थे। जी। आप सभी ने, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा है, आपने उसको सीखा है। रामचरितमानस आपके घर पर है, उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद तुलसीदास जी अपनी पत्नी के स्नेह में भाव विभोर थे। जी। एक बार पत्नी उनकी मायके चली गई तो तुलसीदास जी रात्रि में जंगल से जाते हुए, नदी को पार करते हुए, सांप को रस्सी बनाकर, रस्सी मान करके घर पर चढ़ करके अपनी पत्नी से मिलने गए और पत्नी ने केवल 2 शब्द कह दिए कि अगर इतनी प्रीति, जितनी प्रीति आप हमसे करते हैं, अगर इतनी प्रीति प्रभु से करें तो हो सकता है प्रभु आपको दर्शन दे दें। बस वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और गृहस्थ संत बन गए। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हर हर महादेव जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। सवाल ये है कि मेरा अर्पित गुप्ता मेरा नाम है, 27 सितंबर जी मेरा बर्थडे है, कानपुर का ही जन्म की पैदाइश है। कैसा है मेरा समय कब सही होगा? समय कब सही होगा इनका? देखिए, आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताएं। अपना नाम एक बार दोहराएंगे आप? हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता। देखिए हर्षित जी, आपके समय को लेकर के 27 सितंबर के बाद से जैसे ही शनि वक्री से मार्गी दिशा में और बृहस्पति वक्री से मार्गी दिशा में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके समय में भी सुधार होता चला आएगा। जैसे कि इधर पीछे 2 वर्षों से आपका समय उपयुक्त नहीं है, जिस समय में उतार चढ़ाव हैं, आप परेशान रहते हैं मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरीकों से आपको आने वाले अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप उस पर लाभ पाएंगे और आपके कार्य भी पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका कार्य प्रगति पर आ जाएगा। व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, इन सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। आपको करना एक उपाय होगा कि आप ध्यान ये रखें कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को कच्चा दूध जरूर अर्पित किया करें और ओम नमः शिवाय मंत्र किसी भी शिव मंदिर में, और जब तक ये महामारी का दौर है तो आप अपने घर पर ही शिव जी की प्रतिमा के सामने, शिव जी की मूर्ति के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय का जप प्रत्येक सोमवार करें। और जैसे ही ये महामारी का दौर समाप्त हो, आप भगवान शिव को कच्चा दूध जरूर अर्पित करें, आपकी इन समस्याओं का निवारण होगा। तो कुछ इस तरह से अगर आप खुद को भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तो जीवन में हर्ष ही हर्ष आ जाएगा। हर्षित जी, आपके यहाँ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हर हर महादेव, सवाल कीजिए। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। हेलो जी बोलिए, सवाल कीजिए। मेरा नाम अंकित वर्मा है। जी अंकित वर्मा जी, सवाल करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1994, लेकिन मेरा नौकरी में इस समय सही नहीं चल रहा मेरा समय। अच्छा अंकित जी, देखिए मेष राशि है, समय नहीं सही। हाँ मेष राशि है आपकी, और बृहस्पति के वक्री हो जाने से आपको लगता है कि आपका समय सही नहीं है। नौकरी में लेकर के थोड़ी सी उहापोह, उतार चढ़ाव बने हुए हैं। इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए, हाँ जैसे कि बता दें कि नवंबर के महीने से आपके उतार चढ़ाव कम हो जाएंगे और आपकी नौकरी में आपको उन्नति प्राप्त होगी। हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आपके नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो जाए। आपको करना होगा एक उपाय कि आप भगवान शिव के मंदिर जाया करें और भगवान शिव को शमी पत्र, 11 शमी पत्र आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे प्रत्येक सोमवार को। ये सावन के महीने में नहीं करना है, आपको अनवरत करते रहना है। और भगवान शिव का जो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए वो शमी पत्र भगवान शिव पर आपको अर्पित करना है। आप पाएंगे कि आपकी नौकरी की बाधाएं दूर हो रही हैं और दिसंबर और जनवरी के महीने में आपका प्रमोशन या उन्नति भी आपकी होगी।
जी, तो जो परेशानी चल रही है वो ना सिर्फ दूर होगी बल्कि आपको सकारात्मक परिणाम सामने मिलेंगे, बेहतर होगा, अभी से भी बेहतर, सामान्य से बेहतर। लेकिन उपाय करने होंगे जो पंडित जी ने आपको बताए हैं। तो पंडित जी, गृहस्थ सन्यासी हैं वो, किस तरीके से पहले अपनी पत्नी के प्रेम में विभोर थे वो, और वही उनकी पत्नी ने ही उनको प्रभु की ओर मोड़ दिया, उसी प्रेम की को। ओर मोड़ जी, दिया। पत्नी ने गुरु का कार्य किया। गुरु का कार्य किया। जी। और तुलसीदास उसी रात अपने पत्नी के घर से निकल पड़ते हैं, जंगल पर भटकने लगते हैं। भगवान की अनुकंपा होती है। भगवान शिव रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भाका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही अपने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान प्रभु श्री राम की ये जो मानस है, इसको अपने हृदय मंडल पर भगवान शिव ने रखा और समय पाने पर यह रामचरितमानस मैया पार्वती को उन्होंने सुनाई। जी। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। जी, स्वागत है आपका। आप हर हर महादेव में सवाल करें। हर हर महादेव, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। देखिए, इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जब आप हमें फ़ोन करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, अलग हट करके बात कर लें, म्यूट कर दें, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा इस तरीके से पंडित जी से सवाल करने का, तो ऐसी गलती ना करें। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए क्या बताएंगे? जैसे कि भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस को अपने मानस पटल पर रखा और समय पाने पर शिवासन भाखा माने पार्वती को बताया। जी। भगवान शिव ने इस मानस को पार्वती को सुनाया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये क्षोभ था कि ये मानस आम जन तक कैसे पहुंचे, इसका माध्यम कैसे मिले। उस माध्यम को ढूंढते रहे। गृहस्थ संत के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी में उन्हें वो छवि दिखाई पड़ी। चूंकि एक जन्म के समय की एक इनकी अद्भुत कथा है नंदिनी जी की, जब इनका जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे, माँ नहीं बोला था, इन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। जी। इसलिए एक नाम तुलसीदास जी का राम बोला भी पड़ा। राम बोला। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत इनके मुख पर थे। सबसे जन्म बड़ी से बात ही। जी जी। जन्म होने के 1 वर्ष 8 माह 9 माह 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंतराल में बच्चों के दांत निकलने की एक घटना होती है, दांत निकलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के 32 दांत जब जन्म हुआ था और राम का शब्द उच्चारण किया था तो उन्हें राम बोला कहा गया था। जी, तो ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत प्रसंग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और हम पंडित जी से जान रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हर हर महादेव, सवाल करें, स्वागत है आपका। हाँ, हम ये कह रहे हैं, हमारा नाम है शीला सिंह। जी हम जी शीला जी, सवाल। 11/4/64 हमारी जन्म तिथि है। हम पूछना चाहते हैं, हमारी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती है, बड़ी दिमाग में उलझन रहती है, जीवन हमारा बहुत परेशानी से गुजर रहा है। देखिए शीला जी, जीवन परेशानी में उलझ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है शनि को लेकर के। शनि की वजह से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, पैर और जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ये शनि का प्रभाव है। एक समय का भी उत्तरार्ध है, लेकिन आपको करना है, इस स्वास्थ्य से अगर बचना है तो आप एक उपाय करना प्रारंभ कर दें। भगवान शिव भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, कहा गया है रामचरितमानस में कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर में ही वो शक्ति है कि जो ये कष्ट हैं, जो ये दुख हैं, वो मेटने में सक्षम है। तो भगवान शिव की उपासना आराधना करना प्रारंभ कर दें। और आने वाला है अभी शनि प्रदोष, इस शनि प्रदोष से आप प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर दें और शिव की आराधना उपासना करने लगें। ध्यान रहे कि आपको करना है सिर्फ एक उपाय। आप प्रदोष का व्रत करेंगी, भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करेंगी और प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगी। केवल ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार भोजन करना है और नमक का सेवन नहीं करना है। आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक उद्वेग जो आपके वो है, मानसिक समस्याएं जो हैं, वो दोनों समाप्त हो जाएंगी। और अगला सावन जब 1 वर्ष बाद आएगा तब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी होंगी। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका हर हर महादेव में, सवाल करें। हमारे लड़के की नौकरी कब तक लगेगी, हमारा घर कब तक बनेगा? जी, आप लड़के का नाम बताएं।
हमारा नाम गीता शुक्ला है। लड़के का नाम बताएं जिसकी नौकरी लगनी है और उसकी हेलो, हाँ, नाम फिर से बोलें। हमारा नाम गीता शुक्ला है। हाँ, बेटे का नाम बताएं। बेटे का नाम, वैसे घर का नाम राम जी है, श्लोक शुक्ला। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेटे का जन्म समय, जन्म तिथि क्या है? बेटे, हाँ, आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है। जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? बेटा 23 साल का हो गया है। ठीक है, देखिए ऐसा है बेटे, कहीं भी, हाँ 23 साल का हो गया है, कहीं भी काम के लिए जाता, बन जाता, फिर मना हो जाता है। बेटे की नौकरी नवंबर माह में लग जाएगी, परेशान बिल्कुल ना हो। बेटे को करना है केवल एक उपाय कि एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष उसके गले पे उसे धारण करा दें इसी सोमवार, यानी आज के दिन। आज के दिन या अगला सोमवार अभी पड़ेगा, तो इस सावन माह एक रुद्राक्ष पंचमुखी उसको लाल धागे पर पहना दें और वो भगवान शिव और हनुमान जी दोनों में से किसी एक देवता की, या हो सके तो दोनों देवता की पूजा शनिवार को करे, जिससे कि उसकी नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर मकान की भी समस्या दूर तभी होगी जब उसकी अच्छी नौकरी लगेगी। तो सबसे पहले उसे ठीक करना है और उसके नौकरी की व्यवस्था करनी है। तो शनिवार को शिव और हनुमान जी दोनों की पूजा करे और एक रुद्राक्ष धारण करे, उसकी नौकरी की समस्या नवंबर तक दूर हो जाएगी। जी, तो बताए हुए उपाय को करें, जल्द ही समस्या से आपको निदान मिलेगा। पंडित जी, जिस तरीके से आप गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तमाम जानकारी, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सावन माह भगवान शिव का महीना है और गोस्वामी तुलसीदास जी का शिव से कितना आनंद लगाव था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शिव ने चुना, भगवान शिव ने स्वप्न दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को कि आप अवधी भाषा में रामचरितमानस का लेख करें, राम के गुणानुवादों को लिखें, राम की जीवनी लिखें, राम के पूरे कालखंड को एक आप हिंदी रूपांतरण अवधी भाषा में एक पुस्तक लिखें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पुस्तक को लिखने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें तो नहीं जानकारी है बहुत सारी चीज़ों की। जी जी जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे बीच में आ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका हर हर महादेव में, अपना सवाल करें। जी, सवाल करें। हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल करें, आपकी आवाज आ रही है। तो जिस तरीके से इनका फोन, तो इनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। पंडित जी, आप आगे बढ़ते हैं, क्या बताएंगे? हाँ, शिव और गोस्वामी तुलसीदास जी का जैसे कि संबंध बता रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह आख्या रखी कि हम इसका लिखेंगे कैसे, इसको लिपिबद्ध किस तरीके से करें, तो सबसे पहले भगवान शिव ने उन्हें आदेशित किया कि आप अयोध्या जाएं जी, और अयोध्या जाकर के वहाँ के बारे में, वहाँ की बोलचाल की भाषा में, वहाँ के लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवनी के बारे में जानकारी करें। प्रभु श्री राम की जीवन चर्चा को वो देखते, सुनते, समझते वर्षों व्यतीत होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई मार्गदर्शन मिले तब तो हम इसको लिखना प्रारंभ करें। हनुमान जी के रूप में, जो कि एकादश रुद्र हैं, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, उन्होंने स्वप्न में आकर के साक्षात्कार किया और गोस्वामी तुलसीदास जी का समय समय पर मार्गदर्शन किया, जिसके चलते लगभग 3-3.5 वर्ष में ये रामचरितमानस का निर्माण हो पाया। रामचरितमानस लिपिबद्ध हो पाई और वो भी शुद्ध हिंदी अवधी भाषा में, जी जी, जिसको कि समझना बहुत सरल और बहुत कठिन है। अब आप कहेंगे बहुत कि सरल और बहुत कठिन। जी, ये दोनों प्रश्न आप कहेंगे कि ये कैसी बात ये है, कैसे? कि हाँ। बहुत सरल और बहुत कठिन कैसे? हिंदी भाषा है, अवधी भाषा है, बहुत शुद्ध है, बहुत सामान्य है, पढ़ी जा सकती है और पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। फिर कठिन कैसे? लेकिन कठिन ऐसे है कि उसके अर्थों को समझ पाना बहुत कठिन है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं, ऐसी है ये हिंदी। हमारी मातृभाषा है हिंदी, जननी है हिंदी और संस्कारों की भी जननी है हिंदी, और उस भाषा में है ये रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वो रामचरितमानस का निर्माण किया, निर्माण के उपरांत उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे माने कि ये
ऑथेंटिक है, सही है और है सत्य या नहीं है, एक सत्य सवाल। है या जी नहीं जी है? जी, ये सवाल मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे बीच में आ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हर हर महादेव में, सवाल कीजिए। हर हर महादेव। हिमांशु गुप्ता नाम है मेरा। जी हर हर महादेव। 23/10 मेरी बर्थडे तो है, कानपुर का मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता और कैसा मेरा भविष्य होगा? देखिए हिमांशु जी, आपका भविष्य उज्जवल है। विद्याध्ययन में मन न लगना ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए आज तुलसीदास जी की जयंती है। मैं एक चौपाई आपको बताऊंगा, केवल जब भी विद्याध्ययन करने बैठें, पढ़ने बैठें, तो उस चौपाई को 11 बार पढ़ लें। आपके विद्या क्षेत्र में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, विद्याध्ययन में मन लगने लगेगा। केवल उस चौपाई को लिख करके अपने स्टडी टेबल पर या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर रख लें, और केवल 11 बार पढ़ना है। वो चौपाई है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को आप अपने स्टडी टेबल पर लिख करके रख सकते हैं, और जब पढ़ने बैठें तो 11 बार इसका स्मरण कर लें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का स्मरण कर लें, भगवान शंकर का और माँ सरस्वती का स्मरण करने के बाद विद्याध्ययन करें, तो आपके विद्याध्ययन में आ रही समस्याएं, आ रही कठिनाइयाँ, आप पढ़ते हैं आपको याद नहीं रहता है, ऐसी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कंठस्थ होने लगेगा आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस, और आप उन्नति करेंगे। ये आप निश्चित तौर से समझ लें कि आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है। आप बहुत उन्नति करेंगे। केवल आप ये चौपाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, इस चौपाई को आप 11 बार पढ़ने के बाद विद्या अपनी पुस्तकें पढ़ें, तो आपको आपके जीवन की समस्याएं, आपकी विद्या क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी। जी, और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। जी स्वागत है हाँ, आपका दीदी, हर हर नमस्ते। महादेव में। जी जी, सवाल हाँ। कीजिए। हमको क्रोध बहुत आता है, और दूसरी बात, हम मेहनत करके उतनी अच्छी हम रिकवरी रेट नहीं पा सकते हैं। और क्या कहते हैं, मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? नाम बताइए अपना। वंशिका शुक्ला। देखिए वंशिका जी, आपके जो क्रोध की समस्या है, आप जो कार्य करती हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। जो परिणाम आपको चाहिए, उन परिणामों को ना पा करके आपके मन में क्षोभ रहता है, और आपका भविष्य को लेकर के आप चिंतित हैं केवल इन्हीं कारणों से। तो सबसे जो आपने बताया, आपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी स्वयं आपने दे दिया कि जो आप करती हैं उसका आपको परिणाम क्यों नहीं मिलता है, आपका भविष्य कैसा रहेगा। इन सब का उत्तर है कि आपको अपने क्रोध को छोड़ना होगा। क्रोध पाप कर मूल है, कहा गया है क्रोध ही पाप का मूल है, क्रोध ही अवनति कारक है। तो आपको क्रोध छोड़ना होगा। हाँ, क्रोध छोड़ने में सहायक चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देते हैं आपको करना क्या होगा। आप पूजन अगर करती हैं, तो अगर अपने घर पर लड्डू गोपाल, शालिग्राम या जो भी मूर्तियां हैं, अगर ऐसी कोई मूर्ति है, तो उसका स्नान करने के बाद शुद्ध जल जो निकलता है उनका स्नान का चरणोदक, उसे ले लें तो आपके क्रोध का शमन होगा। और अगर ये नहीं कर सकती हैं, तो घर जगने के बाद, स्नान ध्यान के बाद 5 पत्ती तुलसी की सेवन आप करने लगें, तो आपके क्रोध में शांति हो जाएगी। और सूर्य को नित्य जल दें, आपका भविष्य अच्छा होगा। आपके हो रहे जो आपके कार्य हैं उनके परिणाम आपको संतुष्ट करने वाले होंगे, उन परिणामों से संतुष्ट होंगी। फ्यूचर आपका अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं। क्रोध आपको छोड़ना होगा, ये उपाय करिए, आपके क्रोध दूर हो जाएंगे। जी, क्रोध आपको छोड़ना होगा, और कैसे छोड़ना है ये उपाय पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, इनके सवाल से पहले जैसा कि एक सवाल पर मैंने आपको टोक दिया था, क्या बताएंगे उस पर आप हमें? देखिए, जैसे कि हम चर्चा आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऑथेंटिक समझने के लिए कि यह पुस्तक जो हमने लिखी है यह सत्य है, सही है, वास्तविक है, निराधार तो नहीं है, यह जानने के लिए वो पुस्तक ले जा करके विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर रात्रि शयन की आरती के बाद वो पुस्तक उस शिव मंदिर पर रख दी गई। आपको जान करके हर्ष होगा, हमारे बहुत सारे दर्शकों को करके हर्ष होगा कि जब सुबह प्रातः काल उस विश्वनाथ मंदिर जी के पट खुले, तो रामचरितमानस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम जी, और एक पुष्प उस पुस्तक के ऊपर रखा हुआ था। यानी कहने का आशय ये है कि इस पुस्तक को स्वयं भगवान शिव ने जांचा, परखा और उस पर अपने हस्ताक्षर छोड़े, सत्यम शिवम सुंदरम के नाम के। जी, तो यह पुस्तक कल्प वृक्ष है,
नंदिनी जी, हमारे दर्शक अगर बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं, उपाय कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, व्यवसाय में नुकसान है, विद्या अध्ययन में समस्या है, नौकरी में समस्या है, रोगों से घिरे हुए हैं, पारिवारिक उलझने हैं, इत्यादि बहुत सारी अगर उलझने हैं, विश्वास करिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आपका परिवार संवर जाएगा, आपका परिवार संस्कारवान हो जाएगा और आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। ये जो कल्प वृक्ष है, रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष, इस रामचरितमानस का केवल आप 5 दोहे पाठ प्रतिदिन करें, आप पाएंगे कि आपके घर में संस्कारों की खुशियां बौछार लाएंगी। जिस समय आप रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ें, उनका हिंदी अनुकरण भी करें, उनके हिंदी टीका भी करें और अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके पढ़ें जी, तो आप पाएंगे कि आपके परिवार में किस तरीके से उन्नति हो रही है, अद्भुत उन्नति प्राप्त करेंगे। तो यह एक ख्याति प्राप्त गृहस्थ संत जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय मानस पर हमेशा जीवित रहेंगे, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को हम अपनी ओर से, अपने इस चैनल की ओर से और अपने समस्त देशवासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि वो युग तुलसी थे, युग तुलसी हैं और युग तुलसी ही रहेंगे। जी, तो ये युग तुलसी, ये व्यक्तित्व भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच ना हो आज, लेकिन हमारे मनों में है आज, और अपनी रचना के चलते भौतिक रूप से भी हम कह सकते हैं कि हमारे साथ हैं। तो जो अभ्यास बताए हैं पंडित जी ने, जिस तरीके से वो आप करते रहें अपने परिवार के साथ। पंडित जी, चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप, एक कन्फ्यूज़न है इस बार लोगों को, अगले सोमवार की अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन का पर्व पड़ रहा है, और ऐसे में लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि भाई इस रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले सोमवार को हमें व्रत रखना है या फिर नहीं, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न किया है नंदिनी जी। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में ये भ्रांति है, हमसे भी बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न करके करेक्ट किया है कि सावन का जो अंतिम दिवस है, रक्षाबंधन का दिन है, वो सोमवार को पड़ रहा है। तो क्या इस सोमवार का व्रत करना है या नहीं करना है? क्योंकि रक्षाबंधन में बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जो कि रक्षाबंधन के दिन भाई के जो राखी बांधती हैं, तो उसको पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो वो सोचती हैं कि खाना पीना जरूरी है। जी, आज व्रत ना रहे, घर में बहुत सारे पकवान मिलेंगे, उन पकवानों से वंचित ना रह जाएं, तो ये व्रत रहना है या नहीं रहना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान ले कि यह सावन माह 5 सोमवारों वाला अद्भुत संयोग लेकर के आया था। हम पहले दिन से ही बता रहे हैं, पहले सोमवार पर यह चर्चा हुई थी कि यह सावन का महीना 5 सोमवारों का अद्भुत संयोग लेकर के आ रहा है। तो ये जो रक्षाबंधन को सोमवार है, इसका व्रत बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जाएगा। अगर आपने 4 सोमवारों का व्रत किया है और इस श्रावण माह का पूरा लाभ लेना चाहती हैं, पूरा फल पाना चाहती हैं, तो यह सोमवार का व्रत भी आपको करना होगा। साथ ही करना है उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। रक्षाबंधन कैसे मनाना है? वैदिक रीति से मनाना है। वैदिक राखी को बना करके मनाना है। कच्चे सूत की राखी अपने हाथ से निर्मित करें, वैदिक चीजें उसमें रखें, हल्दी रखें, चावल रखें, अक्षत रखें, दूर्वा रखें, इत्यादि जो अन्य चीजें हैं, इनको लेकर के एक भाव भरी राखी, जो एक बहुत शक्तिशाली राखी का कार्य करेगी, आपके भाई की जीवन भर रक्षा करेगी, वो राखी अपने हाथ से निर्मित राखी को बनावें। बाजार की जो राखियां आ रही हैं, बहुत सारी राखियां हैं जो देखने में बड़ी आकर्षक होती हैं, ऐसी राखियों के चक्कर में न पड़ते हुए एक भाव भरी राखी बांधे जो कि आपके भाई की रक्षा करे। तो हम किसी अगले एपिसोड में या किसी अन्य कार्यक्रम में इस पर चर्चा जरूर करेंगे नंदिनी जी की रक्षाबंधन का पर्व कैसे होता है, रक्षाबंधन के बारे में कैसे जानकारियां हैं, किस तरीके से राखी बनाए, ये हम आपको जरूर अभी किसी अगले कार्यक्रम में आपसे जी, तो किस तरीके से हमें रक्षाबंधन मनाना है, जी जी, ये भी जरूर बताएंगे। लेकिन इतना ही कहेंगे आज कि आप जो है वैदिक राखी का प्रयोग करें, सांस्कृतिक राखी का प्रयोग करें, और ये जो इस समय की जो उहापटक की भरी जिंदगी चल रही है, इसका ध्यान रखते हुए, कोरोना काल का ध्यान रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने भाई को सुरक्षित करें, भाई अपनी बहनों को सुरक्षित करें, एक दूसरे की रक्षा का तो कुल मिलाकर के हर बार से खास होगा इस बार का रक्षाबंधन। इस बार आपको व्रत भी रखना होगा, पकवानों का मोह थोड़ा सा छोड़ना होगा, और वैदिक राखी जैसा कि आपने बताया पंडित जी, इस बार की राखी होगी अलग। विस्तार से इस पर भी जानकारी हम आपको देंगे, और इसी के साथ ही इस खास कार्यक्रम इतना ही। पंडित जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव में आज इतना ही। अगले सोमवार तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है।